मोठ्या प्रमाणामध्ये नियुक्त्या आम्ही करायची सुरुवात केली आहे। पक्षाच्या मागच्या दिल्लीच्या 21 जूनच्या कार्यक्रमामध्ये पक्षाने अधिकृत रीतीनं 10 जून आणि पक्षाने अधिकृत रीतीनं मला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षांची जबाबदारी दिली होती। पण त्याच्या आधी सप्टेंबर 2022 मध्ये जेव्हा पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्लीमध्ये पार पडला होता, त्या अधिवेशनाच्या नंतर पक्षाच्या वर्किंग प्रेसिडेंटच्या आधी मी पक्षाच्या व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून नियुक्त झालो होतो आणि जे संघटनात्मक जे काही नियुक्ती होती ती माझ्या माध्यमातून माझ्या हस्ताक्षरांनी मी जाहीर केली होती। त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये माननीय जयंत पाटील यांची आम्ही नियुक्ती केली होती। संघटनात्मक निवडणुका झाल्या नव्हत्या तरी देखील एक तत्काळ म्हणून काही व्यवस्था असावी त्या हिशोबाने आम्ही जयंत पाटलांना एक या महाराष्ट्र प्रदेशच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी दिली होती। आता च्या पार्श्वभूमीमध्ये मी आज जयंत पाटलांना अधिकृतरीत्या कळवलेलं आहे की त्यांच्या आता जे जबाबदारीतून आम्ही त्यांना मुक्त करतो आणि त्यांच्या जागेवर मी माननीय श्री सुनील तटकरे यांना महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करत आहोत, अशी मी सूचना या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना मी करू इच्छितो। माननीय सुनील तटकरे पक्षाच्या तत्काळ आत्ताच त्यांनी स्वीकारावं आणि कामाला लागावं अशी पण आम्ही सूचना आणि सुनील तटकरे तुरंत अपना पदभार स्वीकार करें और कार्य को प्रारंभ करें। काही कार्य जे करत आहे, जे जबाबदारी पार पाडत आहे आतापर्यंत त्यांनी सगळे म्हणजे ते हँडओव्हरची प्रक्रिया माननीय सुनील तटकरेंना करावी अशी आम्ही त्यांना अधिकृत। जयंत पाटिल ने हैंडओवर की सारी प्रक्रियाएं बतौर पूर्व अध्यक्ष के सुनील तटकरे जो विद्यमान अध्यक्ष हैं उनको सौंपनंतर महाराष्ट्र राज्यामध्ये के बाद महाराष्ट्र राज्य में संघटनात्मक धोरणाची जे काही जो भी संगठनात्मक करायची आहे, नियुक्त्या करायची और नीतिगत निर्णय करने हैं, अध्यक्षाच्या नात्याने माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूर्णपणे अधिकार राहील। सुनील तटकरे को पूरा अधिकार होगा। नियुक्त्या आहेत त्यांची बॉडी म्हणा किंवा जे आमचे बाकीचे महिला और शेष जो नियुक्तियां हैं अध्यक्ष असो, बाकीचे जे काही घटक आमचे जे आहे आणि बाकीचे सेल वगैरे त्यांची नियुक्ती आता अधिकृतपणे माननीय सुनील तटकरे उनकी भी नियुक्तियां सुनील तटकरे करेंगे। आमच्या पक्षाच्या धोरणाप्रमाणे हे आम्ही ठरवलं। हमारे पार्टी के मी एवढाच म्हणेल नीतियों के मुताबिक आणखी एक गोष्ट मी सांगू इच्छितो की बऱ्याच हे काही मेसेजेस फिरत आहे, जो मैसेजेस इथे घूम रहे हैं, निवडणूक आयोगाकडे काही शिफारस केली आहे, कुठे निवडणूक विधानसभेचे अध्यक्ष कमीशन के पास, चुनाव कमीशन के पास कुछ लोकांना म्हणजे डिस्क्वालिफाय करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी। त्याचप्रमाणे काही केंद्रीय स्तरावर सुद्धा केंद्रीय स्तर पर भी
काही कार्रवाई के लिए ते आम्हाला आताच काही बघायला मिळाले. हमें माझं देखने को म्हणणं मिले. एकच आहे आणि स्पष्ट मत मुझे आहे सिर्फ इतना ही कहना है की कुठल्याही व्यक्तीच्या डिस्क्वालिफिकेशनची किंवा सस्पेन्शनची प्रक्रिया हे काही पक्षाद्वारा होऊ शकत नाही. किसी भी आणि व्यक्ति के सोबतच डिस्क्वालिफिकेशन की ते प्रक्रिया काही निवडणूक आयोगकडे पण याचा अधिकार नाही. तो पार्टी अधिकार के राहतो फक्त मुताबिक नहीं हो स्पीकरकडे. सकती, वह चुनाव आणि आयोग त्याची करता है लांब एक प्रक्रिया प्रोसेस और केल्याशिवाय ये लंबी प्रक्रिया या है. कुठलाही असा निर्णय किंवा कुठल्याही त्यांच्या कोई भी सूचनाचा निर्णय अंमल होऊ इस शकत तरह नाही. का आणि म्हणून उसका ही एक स्पष्टीकरण सुद्धा क्रियान्वयन नहीं हो सकता. पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्ष लागू नहीं म्हणून होता. मी आपल्या सर्वांच्या समोर मी प्रस्तुत करत आहे. आता या पुढची बाकीची ये काही बातें मैं कार्यकारी अध्यक्ष के सूचना नाते आहेत, आप सबके समक्ष रख रहा हूँ. माननीय अजितदादांना मी सूचित करू इच्छितो. आणखीन एक मैं अजितदादा को सूचना सूचित आम्ही करता केली हूँ. आहे. जो सूचनाएं ये- मैंने की हैं माननीय अजितदादा पवार यांना आमदारांनी अजित दादा पवार पक्षाच्या विधिमंडळाच्या नेता म्हणून पार्टी नियुक्त के केला आहे. विधिमंडल नेता के तौर पर आणि मैं उन्हें नियुक्त करता हूँ. माननीय अजित पवार को मैं अजितदादा पार्टी पवार के विधिमंडल अधिकृतपणे नेता के तौर पर पक्षाच्या नियुक्त वतीनं और या पार्टी की ओर से विधिमंडळाचे नेत्याची जबाबदारी सांभाळतील. विधिमंडल की आणि नेता की जिम्मेदारी दुसरी एक मुझे सूचना आम्ही और साथ ही एक और सूचना महाराष्ट्र है. विधानसभेच्या अध्यक्षांना केली आहे. महाराष्ट्र पक्ष विधानसभा के म्हणून अध्यक्ष को कारण प्रतोद जे असतो त्याची प्रतोद नियुक्ती ही एक- पक्ष करत असते. उसकी नियुक्ति भी पार्टी करती है. सूचनाप्रमाणे हमारे आम्ही सूचना के माननीय तहत अनिल भाईदास माननीय पाटील जे आमचे सुनील प्रथम भाईदास पहिले पण पाटील होते त्यांना कंटिन्यू करण्याची आणि या सुनील को हम जबाबदारीवर कायम राहण्याची चीफ व्हिप के माझ्या तौर पे पत्राद्वारे मी महाराष्ट्र जारी रखेंगे. विधानसभेच्या अध्यक्षाला कळवलेला आहे. आणि म्हणून संघटनात्मक बाबतीत जे जे और काही इसीलिए आता आवश्यक संघटनात्मक जे काही सूचना करायची होती, जे काही नियुक्त्या जो करायची कुछ होती सूचनाएं ते करनी थी, आम्ही नियुक्तियां करनी अधिकृतपणे थी, पार पाडलेली आहे. हमने कारण अधिकृत तौर येणाऱ्या पे काळामध्ये पूरी की थोड्या है. दिवसानंतर महाराष्ट्र आने वाले समय विधानसभेच्या में महाराष्ट्र विधानसभेचं विधानसभा सत्र के सुद्धा होणार आहे आणि त्याच्या अगोदर सत्र शुरू हे होगा. सगळे अधिकृत नियुक्त्या होण्याची पहले गरज होती. आणि यह म्हणून सभी हे अधिकृत सूचना सुद्धा नियुक्तियां मी तुम्हाला नियुक्ति सगळ्यांना करने की करत जरूरत आहे. थी. या पुढची जो जी हमने की काही है. सूचना असेल मी मान्य अजितदादाला मी माईक देतो. त्यांनी आपल्या सर्वांना संबोधन करावं. एक होऊ द्या ना, हे महत्वाचं आहे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के निमित्त 21 जून 2023 को मुझे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसी के तहत मैं मेरी जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते निभा रहा हूं. इसके पूर्व सितंबर 2022 में पार्टी का नेशनल एक अधिवेशन हुआ था. उस अधिवेशन में के बाद पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते, क्योंकि ये पोस्ट पहले नहीं थी, मुझे नियुक्त किया गया था. और उस अधिकार के अंतर्गत मैंने कई हमारे संगठनात्मक जो नियुक्तियां थी वो करने का काम किया था. खास करके क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में और अनेक राज्यों में, बल्कि हर राज्य में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो चुनाव पार्टी के होने चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे रूल्स में है कि पार्टी के चुनाव हर कुछ समय 3 साल के मर्यादा में ये होने चाहिए. और क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव हुए नहीं थे तो जो पहले के जो पदाधिकारी थे उनको तत्काल कंटिन्यूटी के लिए चार्ज हमने फिर से दिया था, जिसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमने
श्री जयंत पाटिल को दी थी, उस जिम्मेदारी को आज तक हमने उनको वो करने का मौका दिया। लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहाँ पर आप सभी के सामने देने वाला हूँ। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे के भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं और इसी के तहत वो महिला की अध्यक्षा हो, चाहे यूथ के हो या अनेक जो हमारे जो संगठनात्मक जो घटक है और साथ साथ में जो हमारी जो और सेल और बाकी इकाइयां हैं उसकी महाराष्ट्र में वो उस प्रकार की नियुक्ति करेंगे। इसके पहले हमने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को कल सूचित किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो संसदीय हमारी विधिमंडल जो पार्टी है, इसके नेता श्री अजित पवार चुने गए हैं और उसके साथ साथ क्योंकि ये नियुक्ति पार्टी करती है और पार्टी के नाते मैंने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र द्वारा सूचित किया है। साथ साथ में हमने जो व्हिप होता है, व्हिप के नाते पार्टी व्हिप अपॉइंट करती है, इसलिए श्री अनिल भाईदास पाटिल जो हमारे व्हिप पहले भी थे, उनको हमने फिर से महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के प्रतोद व्हिप के नाते उनको फिर से नियुक्त किया है। तो ये महत्व की जो हमारी संगठनात्मक जो प्रक्रिया है, इसको हमने अभी यहाँ तक हमने पूरी की है। आगे जैसे जैसे हमारे को जो भी संगठनात्मक कार्रवाई करनी होगी, ये हम आगे आपको समय समय पर सूचित करेंगे। मैं अब माननीय अजीत पवार साहब को कहूँगा कि वो आगे की जो भी कोई सूचना हो वो आपको जरूर यहाँ पर वो बताएंगे। एक मिनिट पहले आत्ताच प्रफुल्लभाईंनी सांगितलं, काल त्यांनी सन्माननीय सुनील तटकरे साहेबांची अध्यक्ष पदावर नेमणूक केली आणि सुनील तटकरे साहेबांनी प्रफुल्ल पटेल ने अभी जो कुछ बताया उसमें सुनील तटकरे की प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की है। ते निर्णय काय घेतले ते स्वतः प्रांताध्यक्ष या नात्याने माझ्यानंतर ते सांगतील। पण उन्होंने जो कुछ संगठनात्मक निर्णय सुनील तटकरे ने किए होंगे प्रांताध्यक्ष के तौर पर हमें बताएंगे। एकाला विरोधी पक्ष नेता आणि मला वाटतं त्याच्यामध्ये प्रतोद म्हणून नेमलं गेलेलं आहे। वास्तविक माझं पण विधिमंडळामध्ये बरेच वर्ष विरोधी पक्ष नेता के तौर पर नियुक्ति की गई है और साथ ही प्रतोद की ओर से नियुक्ति की गई है। विरोधी पक्ष नेता नियुक्ति की जा सकता क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। जी पार्टी सत्तेवर नाहीये, विरोधी पक्षात आहे, त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त जो पार्टी सत्ता में है विरोधी पक्ष में नहीं, त्याचा अध्यक्ष म्हणून विरोधी पक्ष नेता म्हणून अध्यक्ष नेमणूक करतात। हे कदाचित आपल्याला पण पत्रकार या नात्याने माहिती असेल। आप सभी को पता होगा जो विपक्ष की पार्टी होती है उसी का नेता पक्षात जाता है और विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा करते हैं। एक समरावस्था निर्माण व्हावी, त्यांच्यामध्ये भीती निर्माण व्हावी, हमारे विधायकों में एक संभ्रम की स्थिति निर्माण हो, प्रयत्न डर का माहौल केला जातो। त्याला काही अर्थ नाही। या संदर्भामध्ये शेवटी आखिरकार बहुसंख्य आमदार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर आमच्या बरोबर आहेत। आम्ही सगळेजण एकत्रपणे काम करतोय। पुढेही आम्ही महाराष्ट्राच्या भल्याकरता काम करत राहणार। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बळकटीकरणाकरता काम करत राहणार। राष्ट्रवादी कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे। जे नरेंद्र मोदी साहेबांचं नेतृत्व आहे, त्या नेतृत्वाखाली प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी देश के जो अधिकृत नेतृत्व करतोय त्याचाही पाठिंबा देत त्या गोष्टीला त्याच्यामध्ये समर्थन त्या है। केंद्राचा फायदा देखील राज्याच्या विविध विकास कामांच्या करता जो निधी लागतो, परवानग्या केंद्र का लागतात, इतर काही गोष्टी लागतात, समर्थन त्याचा पण त्याच्यामध्ये व्हावा। विकास के लिए, राज्य आपल्याला के विकास के सगळ्यांनाच लिए माहिती होता आहे रहेगा। की जर केंद्र सरकार वेगळ्या विचाराचं, राज्य सरकार वेगळ्या विचाराचं असतं तर त्या ये सब राज्याच्या जानते हैं, जनतेवर अगर केंद्र सरकार की विचारधारा और राज्य सरकार की तरी विचारधारा विकास एक हो कामाच्या बाबतीमध्ये कुठंतरी निधीच्या तो ही बाबतीत विकास कमतरता होता है। राहते, हे लेकिन अलग अनेक विचारधारा हो वर्ष तो आपण सगळेजण निधि बघत आलेलो आहोत। आणि फंड त्यामुळं कम मिलता है। जे काही काल काही प्रेस घेऊन काहींनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्याच्यामध्ये आम्हीच राष्ट्रवादी कल काँग्रेस पत्रकार पक्षाच्या वार्ता प्रमुख में असल्यामुळं उन्होंने अपनी आणि आता चीजें स्पष्ट करने की कोशिश की। अध्यक्ष या नात्याने कालपासून सुनील तटकरे साहेबांची नेमणूक केली गेली असल्यामुळे आम्ही महाराष्ट्र करतोय, अध्यक्ष तौर ते पे कल सुनील पक्षाच्या तटकरे की हिताचंच नियुक्ति करतोय। की गई है त्यांनी और वह सांगून काम कर रहे हैं। काही आमच्या 9 लोकांना नोटीस काढली वगैरे काढली, त्यांना काही नोटीस काढण्याचा अधिकार नाहीये। शेवटी उन्होंने पक्ष आणि चिन्ह हमारे 9 विधायकों आमच्याबरोबर आहे, के खिलाफ असा नोटिस जारी की है और ठाम वह अधिकार विश्वास आहे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना यह आमच्या सब बरोबरचे आमदार प्रक्रिया करते हुए सगळ्यांचंच भवितव्य हे व्यवस्थित कसं राहील, त्यांना कुठल्याही प्रकारची सभी विधायकों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, अडचण येणार नाही, त्याबद्दलची वह खबरदारी हम सुनिश्चित करेंगे, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इनका हो, हमारा हो जाने दो। अरे बाबा शांति रखो। एक मिनिट उनको माननीय बोलतो दो अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली काल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला। उपमुख्यमंत्री म्हणून ते काम अजित करत दादा आहेत। के नेतृत्व में कल सरकार में शामिल होने का फैसला राष्ट्रवादी कांग्रेस ने लिया है। अध्यक्ष यांनी मला कालच महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रफुल्ल पटेल ने कार्यकारी अध्यक्ष के नाते कल ही मेरी नियुक्ति महाराष्ट्र अध्यक्ष पद पर की है। महाराष्ट्रामध्ये संघटनात्मक कामगिरी 14 ते 18 या कालावधीमध्ये सुद्धा मी केली। महाराष्ट्र अध्यक्ष तौर पर मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। राज्यभरामध्ये फिरत आम्ही संघटना त्या कालावधीमध्ये मजबूत केलेली होती। आज पुन्हा एकदा ही जबाबदारी या ठिकाणी। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। पहले प्रफुल्ल पटेल बोले, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है ज्यादातर विधायक हमारे साथ हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, नया प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को बना दिया है। वो सुनील तटकरे जिन्हें शरद पवार ने अभी अभी पार्टी से बर्खास्त करने का फैसला सुनाया था। प्रफुल्ल पटेल को भी उन्होंने पार्टी से बर्खास्त किया, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं, मुझे अधिकार है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकता हूं और सुनील तटकरे हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, जो फिलहाल शरद पवार साहब के साथ हैं, उनके लिए कहा है कि वो तुरंत अपना चार्ज सुनील तटकरे को दे दें। इसके अलावा अनिल पाटिल भी मंत्री बने हैं, उन्हें विधानसभा में पार्टी का चीफ विप बनाया गया है। उन्होंने कहा यह पार्टी का अधिकार होता है कि वो विप नियुक्त करे और चीफ विप जो हैं वो अनिल पाटिल होंगे। पहले भी अनिल पाटिल ही थे, लेकिन उसको दोबारा से दोहराया गया है क्योंकि वहां शरद पवार ने उन्होंने जितेंद्र आवाड को चीफ विप नियुक्त कर दिया है। तो यहां प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं पार्टी हम हैं, चीफ विप अनिल पाटिल ही रहेंगे। तो दोनों ओर से ये वही सारे काम हो रहे हैं जो आप याद कीजिए शिवसेना के प्रकरण में हुए थे। एक नाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट ठीक इसी तरीके से नए लोगों को पद पर नियुक्त कर रहा था। फिर मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में गया था। एक फर्क यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि विप नियुक्त करने का अधिकार ये पार्टी का अधिकार होता है और प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं पार्टी हम हैं, हम नियुक्त करते हैं विप को। अजीत पवार ने ये कहा है कि ये सारे ज्यादातर विधायक हमारे साथ हैं ही। एक बात उन्होंने और कही कि जिन 9 विधायकों को समेत उनके जिनके खिलाफ नोटिस दिया गया है विधानसभा स्पीकर को शरद पवार गुट की तरफ से, उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सारे विधायक जो हैं उनका भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित रहने वाला है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।